नमस्कार दोस्तों, आप सभी करवा चौथ के बारे में जानते हैं। ये जानते हैं कि इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो अपनी पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक और इसी प्रकार से त्यौहार है हमारे देश में, एक ऐसा महान पर्व है जो सेम वही काम करता है जो करवा चौथ में होता है। इस दिन भी जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की यहाँ पर पूजा करती हैं और इसका जो संबंध है वो जुड़ता है सत्यवान और सावित्री की कथा से। जैसा आप सभी बहुत से लोग जानते हैं कि सत्यवान को अल्प आयु थी, तो जब यमराज उसकी आत्मा लेके वापस जा रहे थे तो जो सावित्री थी वो अड़ गई यमराज से और बहुत प्रयास के बाद, मेहनत के बाद उसने अपने पति की वापस आयु प्राप्त करी और इसी वट वृक्ष, मतलब इसी नहीं, वट वृक्ष के नीचे ही। तो वट वृक्ष का हमारे देश में बहुत महत्व है। भगवान बुद्ध को भी निर्वाण वट वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था और वट वृक्ष दीर्घायु, और सभी जानते हैं 5 वृक्ष होते हैं हमारे धर्म में जो कि बहुत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती हैं, तो उनमें से वट वृक्ष भी है। तो वट वृक्ष का बहुत महत्व है। तो आज वट सावित्री व्रत है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा बैकग्राउंड में जो महिलाएं हैं वो वट वृक्ष की यहाँ पर उपासना कर रही हैं। अपनी सहेलियों के साथ जो है जागरण किया। अगले दिन जब वह प्रातःकाल उठी तो उसे पता था मेरे पति का जीवन अब जो है कुछ समय शेष है, इसलिए अब वह अपने पति को एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए जैसे ही सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगा तो वह जिद करने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में आऊंगी। सत्यवान ने बहुत समझाया, कहा कि जंगल में जाकर लकड़ी काटना इतना आसान नहीं होता, तुम घर में रहो, माता पिता की सेवा करो। लेकिन सावित्री को पता था ये कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, इसलिए वह जो है हट करने लगी, जिद करने लगी। और जब ये नहीं मानी तो सत्यवान उसको अपने साथ जंगल में ले गया। जब जंगल में जाकर एक पेड़ में लकड़ी काटने के लिए जैसे ही इस व्रत में पंडित जी देवी सावित्री से जुड़ी कहानी विवाहित महिलाओं को सुनाते हैं, और क्योंकि यह भी एक व्रत का ही हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े भक्ति भाव से जो स्त्रियां हैं वो वट सावित्री व्रत को पूर्ण कर रही हैं। और एक खास बात यहाँ पे पंडित जी ने अपनी कथा में बताई है कि एक संतान अगर आपकी नेक हो तो वो आपके पूरे कुल का उद्धार कर सकती है। जिस सावित्री जो थी वो अपने पिता की इकलौती संतान थी
पिता दुखी हुए कि उन्होंने गरीब के साथ शादी करी, लेकिन उन्होंने अपने भक्ति भाव से अपने पति की ही आयु नहीं जीती, वरन अपने पिता का कुल भी बनाया। यहाँ पर भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई और अंत में माता पिता भी सुखी हुए और दोनों पति पत्नी भी सुखी हुए। तो बहुत महान ये एक पवित्र त्यौहार है। तो मेरा आग्रह है सभी महिलाओं से कि इस व्रत को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और भारतवर्ष को मजबूत बनाने में अपना योगदान ज़रूर दो। वैसे भी आप देते ही हैं, महान तो आप सब हैं, लेकिन यह बहुत ही पवित्र एक व्रत है, इसको ज़रूर आप स्वीकार करें और हो सकता है यहाँ से भगवान शिव और यमराज जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा होगी। धन्यवाद। धर्म का अस्तित्व बनाए रखें। जय श्री राम।